video. In this video, we have discussed about class 10, chapter number 2, polynomials introduction. यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टर्म्स, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर डिग्री, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, मान लीजिए मैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये लिख दिया। ठीक है ना। अब जब हम लोग इसके डिफिनेशन की बात करते हैं, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट को और कैसे पार्ट, सेपरेटेड बाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो कि सेपरेट किए जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा, जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन के द्वारा क्या किए जाएंगे, अलग अलग किए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जैसे ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके जो पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट्स है, ये पार्ट्स है और ये पार्ट्स है, सभी पार्ट्स हमको दिख रहे हैं। तो इसी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, एक टर्म है, राइट। 5x भी क्या है, एक टर्म है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। ठीक है। चलिए ऐसे ही हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं 2x क्या है, एक टर्म है, टर्म। ठीक है ना, एक टर्म है। चलिए थर्ड एग्जांपल, आप ऐसे एग्जांपल लेते जाइए, कुछ भी ले लीजिए। 3x स्क्वायर टर्म है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी होना चाहिए, दैट कैन बी रिटेन एज अ टर्म और एज द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टर्म्स। देखिए क्या होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि एक टर्म हो या फिर सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टर्म, या फिर टर्म के सम या डिफरेंस हो। ठीक है ना। चलिए समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए जैसे एक टर्म हो, जैसे कि हो गया 3x क्या है, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है ना। 3x क्या है, पॉलिनोमियल्स, 3x प्लस 1 पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, टर्म होगा, जो टर्म होगा, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी एज अ टर्म, एक टर्म होगा तो वो पॉलिनोमियल्स होगा, या फिर टर्म के सम और डिफरेंस होंगे तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। हम टर्म के सम और डिफरेंस, इसको समझिएगा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया एज अ टर्म, एज अ टर्म दैट इज पॉलिनोमियल, राइट। अब क्या है, एज द सम और डिफरेंस ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ द टर्म, इसको समझते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल, ये हम लोगों ने देख लिया, मैं अगर आपको दूसरा एग्जांपल दूं x प्लस 1, यहाँ क्या हुआ, टर्म के क्या हो गए, जो टर्म है, टर्म
का सम हुआ, सम ही तो है, टर्म के सम हुए, तो ये भी क्या होगा आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना, पॉलिनोमियल होगा। वैसे टर्म बेस पर पॉलिनोमियल को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। चलिए अगर अब क्या है, सम हम लोगों ने समझ लिया, और डिफरेंस अगर हम लोग समझेंगे, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये हो गया, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। देखिए डिफरेंस ही तो है टर्म के डिफरेंस हो या सम हो या फिर टर्म हो, तो उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। समझ में आया, ठीक है ना, उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, तो पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, जो टर्म होते हैं, टर्म हमेशा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। टर्म हमेशा कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के बने होते हैं। समझ में आया, तो टर्म हमेशा कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बने होने चाहिए, ठीक है ना, वो टर्म होते हैं। जैसे आप एक जगह ये कह सकते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए, लेकिन आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैं इसको कहूंगा ये क्या है, टर्म है, मैं इसको क्या कहूंगा, ये क्या है, टर्म है, तो आप कहेंगे ये टर्म है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए। यहाँ तो कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल कहाँ है, ये क्वेश्चन आया। यहाँ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये सब क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। यहाँ तो कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल कहाँ है, कैसे हम इसको कह दिए टर्म है, इसके साथ में वेरिएबल भी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 6 है, 6 को मैंने कहा कि टर्म है। आपका क्वेश्चन ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के टर्म बनेगा, ठीक है ना। सॉरी, आपका कहना ये है कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर के टर्म बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल कहाँ है, तो आपने इसको टर्म कैसे कह दिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको टर्म हम लोग कैसे कह दिए। तो 6 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x टू द पावर 0, x टू द पावर 0, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी बताइए, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 6 बन जाए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताइए टर्म है कि नहीं है, बोलिए, ये टर्म है, तो ये क्या है, एक टर्म है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने टर्म को और भी क्लियर करा दिया आप लोगों को। पॉलिनोमियल्स भी आप समझ गए, ठीक है ना। क्या होता है, टर्म होता है या फिर सम और डिफरेंस ऑफ टर्म होते हैं, टर्म होता है या फिर सम और डिफरेंस ऑफ टर्म होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिग्री की बात करते हैं। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। चलिए समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये बताइए इसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, इसका 2 है। एक्सपोनेंट समझते हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर, तो 3 क्या है, 3 को आप क्या कहोगे, बोलिए, 3 को आप क्या कहोगे, कोफिशिएंट कहोगे, कोफिशिएंट, 3 को कोफिशिएंट कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 3, राइट। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे, वेरिएबल, इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ये जो पावर है, इसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक्सपोनेंट है, यहाँ क्या है, एक्सपोनेंट है। देखिए ये है एक्सपोनेंट, तो क्या बोला गया है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो ये बताइए यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है ना, 2 है ना, तो ये क्या हो गया, डिग्री हो गया। यानी 2 क्या होगा, डिग्री होगा। डिग्री क्या होगा, 2, राइट। चलिए अगर मैं आपसे एक एग्जांपल मैं और रखता हूं, तो एक एग्जांपल में ये रख दूं, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। मैं इसको इधर उधर कर देता हूं थोड़ा सा, इसके अरेंजमेंट को मैं आगे पीछे कर देता हूं। ये अब इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए इसमें डिग्री क्या है, तो आप देखेंगे तुरंत हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। समझ में आ गया? तो अब मैं समझता हूं कि आप लोगों को डिग्री समझ में आ गया होगा। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। नोट डाउन कीजिए आप इसको। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग, मैं इसको आप इसलिए लिखा हूं अभी भी, जो कि मैं अभी बताया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा है 2x²। 2 क्या है, कोफिशिएंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे जो पावर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे। ऐसे जो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इस एक्सपोनेंट में एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस एक्सपोनेंट में एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या पॉइंट, ये जो एक्सपोनेंट होने चाहिए ओनली ये क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। एक्सपोनेंट कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए, 0 1 2 3 4 5 ऐसे होने चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब समझ रहे हैं, केवल पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, 0 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो एक्सपोनेंट होगा वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर होल नंबर नहीं हुआ, मान लीजिए अगर कहीं पे ऐसा दे दिया, ऐसा कहीं पर अगर ऐसा देता है, पूछेगा आपसे क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो आप कहेंगे नहीं ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ -2 है। -2 होल नंबर नहीं है। -2 को इंटीजर्स आप कह सकते हैं, कहेंगे इंटीजर्स है -2, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अगर आपसे ये पूछे √x, तो इसको भी आप कहेंगे क्या, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि √x का मतलब क्या है, x⁴ 1/2 + 1। अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है ना, पावर क्या है, 1/2 है, एक्सपोनेंट क्या है, 1/2 है, तो क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे ऐसा पूछे 1/x² + 1, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप इसको भी कहेंगे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप कहेंगे क्या, अब आप ये कहेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 ही तो है, होल नंबर ही तो है, लेकिन एक्सपोनेंट कहाँ पर है वो ध्यान दीजिए। एक्सपोनेंट जो है वो कहाँ पर है, एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x⁻² हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तब ये अब ये बताइए, अब ये पॉलिनोमियल है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं टर्म बेस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब क्या है? जिसमें केवल वन टर्म होगा उसको मोनोमियल्स कहेंगे, केवल वन टर्म। जैसे 2x, ये क्या है? मोनोमियल्स है। 100x मोनोमियल्स है, ठीक है ना। और बताइए और क्या हो सकता है, बताइए। और हो सकता है आपका 2x²। बोलिए, ये भी क्या है? मोनोमियल्स है। एक ही तो टर्म है जिसमें केवल एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल्स कहेंगे, ठीक है ना। जरा आप एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट और याद रखिए। यहाँ पर मोनोमियल्स, मोनो का मतलब क्या होता है? सॉरी, मोनो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म। नोमियल्स का मतलब क्या होगा? टर्म। यानी कि जिसमें वन टर्म होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल्स। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए, बाइनोमियल्स क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू, नोमियल्स का मतलब होता है क्या? टर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें टू टर्म आएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स कहेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे 2x+1, ये क्या है? बाइनोमियल्स है। 2x+1 क्या है? बाइनोमियल्स है। 3x² + 2, ये क्या है? बाइनोमियल्स है। समझ में आ गया बाइनोमियल्स। चलिए, ट्राइनोमियल्स। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। क्या होता है? बोलिए, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 होता है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जब ये ट्राई 3 है, नोमियल्स क्या होगा? टर्म होगा। यानी कि जिसमें 3 टर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2x², सॉरी, अगर मैं आपसे कहता हूं x² + 5x + 6 हो जाएगा, ये क्या है? ट्राइनोमियल्स है। क्या है ये? ट्राइनोमियल्स है। क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल्स कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना। चलिए, हम लोगों ने ट्राइनोमियल्स को भी समझ लिया, तो ये आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। अब एक बात याद रखिए, जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स क्या है? नोमियल्स तो टर्म हो गया, पॉलिनोमियल्स क्या है? चलिए इसको भी समझ लीजिए। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉली का मतलब होता है मल्टी। नोमियल्स का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? टर्म होता है। यानी कि जिसमें कई ढेर सारे टर्म हो, यानी कि जिसमें कई टर्म हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जिसमें कई टर्म हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल्स है। चलिए, अब हम लोग इतना बात कर लिए। अब मैं इधर आता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है ना। जिसकी डिग्री 1 होगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिग्री है 1, यानी कि जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। बताइए, जैसे 3x+1, यहाँ पे x की पावर 1 तो लिखी नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है? 3x, ये भी क्या है आपका? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। x क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछे ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी क्या है? लीनियर, क्योंकि पावर क्या है? सभी के 1 है। अगर आपसे ये पूछे 6 क्या है? 6 क्या है? तो आप इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप इसको? ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? तो 6 लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी? x की पावर यहाँ पे क्या है? 0। मैं क्या कहा? x की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, राइट, ठीक है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? चलिए
ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं था आपका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि जो 6 है वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 हो गई उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, जैसे मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। चलिए, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या है इसकी, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। चलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, देखिए इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 3, तो जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। समझ में आ गया, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। चलिए, आगे हम लोग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर px इक्वल टू एक्स प्लस 4 गिवन है, px इक्वल टू एक्स प्लस 4 क्या है, गिवन है। तो इसके जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे x के जीरोज को कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात करते हैं। तो देखिए, जीरोज को फाइंड करने के लिए जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिनोमियल्स जब हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं तो पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। पॉलिनोमियल्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो px है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो क्या होगा बताइए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ प्लस 4 है ना, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है ना। ये हम लोग जीरोस फाइंड किए। तो ऐसे अगर मान लीजिए सिंपली कहा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया और कहता है कि जीरोस फाइंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, px को 0 करके यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4, ये 0 हो गया, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसको जिमेट्रिकल से अगर हम लोग देखेंगे, जिमेट्रिकल से, ठीक है ना, जिमेट्रिकल से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर ये कहेगा जिमेट्रिकल तरीके से हम लोग को क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, px इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, मैं इसको मान लेता हूँ x प्लस 4 जो है, मान लेता हूँ, सॉरी, जो px है ये क्या है, y से बिलोंग करता है, px बिलोंग्स टू y एक्सिस, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैं अगर एक्सिस बनाता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके एक्सिस अगर मैं बनाऊं ऐसे, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके ये क्या हो गया, y हो गया, और नीचे क्या होता है, y डैश होता है, इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, x होगा, बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, x होगा, x डैश, यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2
3 4 5 6, ऐसे ये क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पे x एक्सिस हो गया, यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे px क्या कर रहा है, y एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिकल तरीके से, तो हम लोग क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड करना हमको। तो अगर हम लोग इसमें अगर ये px इक्वल टू px अगर y एक्सिस को बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू, यहाँ क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 4, y इक्वल टू x प्लस 4। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है ना। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले हमको जो जरूरत है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर हम लोग क्या किए, y इक्वल टू x प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पर y रखते हैं। जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 4 आएगा। जब y की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे बताइए, जब y की वैल्यू मान लीजिए x की वैल्यू अगर हम लोग -4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसे में सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, वो 0 और 4 बन रहा है। फिर जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या आएगा, -4 और 0, ठीक है ना। 0 है, 0 यहाँ पर होगा आपका, और 4 है तो 4 y एक्सिस पे 4 यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 और 4 का, ठीक है। चलिए यहाँ क्या है, -4 और 0 है, -4 और 0, -0 ये हो गया, -4 ये हो गया, -4 x एक्सिस पे है, 0 y एक्सिस पे, तो 0 और -4 हो गया। मतलब कि ये क्या हो गया, इधर मैं लिख देता हूँ, साफ साफ दिखेगा। चलिए -4 और क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, बोलिए। चलिए आगे देखिए, किधर आगे देखिए, ये -4 और 0 हो गया, 0 और 4 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा बताइए जीरोज ऑफ x क्या होगा, जीरोज ऑफ x क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, जीरोज ऑफ x का क्या होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे, जहां पर अगर y की वैल्यू को क्या जीरोज कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या होता है, px 0 हो जाता है ना। तो px 0 कहाँ पे हुआ है, px 0 होने का मतलब क्या है, y 0 हो गया। जब y 0 हो गया तो वैल्यू क्या मिली, -4 मिली, यानी कि जीरोज ऑफ x क्या होगा, -4 होगा। यही क्या होगा, जीरोज ऑफ x होगा। समझ में आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ क्या देखा था कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, px को हम लोग क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यहाँ px को 0 करने का मतलब y की वैल्यू को 0 कर देना। y की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो यही क्या होगा, जीरोज ऑफ x होगा, यही x का क्या होगा, जीरोज होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ x जो होगा, ठीक है ना, जो हमको जीरोज मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, x एक्सिस पर, हमेशा कहाँ पे मिलेंगे, x एक्सिस पर, ठीक है ना। जो जीरोज मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, x एक्सिस पर। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए अब एक बात और है कि ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोज मिलेंगे, 1 जीरोज, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, क्वाड्रेटिक, ये पॉइंट ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने मिलेंगे, 1,
और मिनिमम जीरोस कितने मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे, ठीक है ना, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। चलिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, मिनिमम कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने मिलेंगे बताइए, 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 2, ठीक है ना। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जीरोस 2 मिलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जीरोस 2 मिलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जीरोस 2 मिलेंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 नहीं 3 मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए अब जरा हम लोगों को इतना हम लोग जान लिया, ठीक है ना। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूं, ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लीजिए यहां पर ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे मान लीजिए ग्राफ दिया हो, ग्राफ इस टाइप का दिया हो, ऐसे ग्राफ दे दिया हो, और आपसे पूछे कि बताइए, अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जितने पॉइंट होंगे उतने क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और कहता है कि इसमें बताइए इस टाइप का दे दिया ग्राफ, और आपसे कह दिया कि बताइए इसमें कितने जीरोस होंगे, तो आप जितने यानी कि जहां जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है ना। यानी कि जितना एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा उतने जीरोस होंगे। जैसे मान लीजिए एक ऐसे हो गया, मैं रफली एकदम बना रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक बना देता हूं, ऐसे ये y हो गया, ये x हो गया, यहाँ क्या हो गया, इसको ऐसे किया, ऐसे, फिर ये हो गया। अब x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 3 पॉइंट पे, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो आपका है, ये जो ग्राफ है, ये आप लोग अभी एक्सरसाइज 2.1 में देखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके की क्वेश्चन है। तो अभी मैं एक्सरसाइज 2.1 को बताता हूं आपको, तो आप इसको उससे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। मैं अभी आपको एग्जांपल बताया कि नंबर ऑफ जीरोस को कैसे हम लोग देखते हैं। ये बताइए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो ये लाइन है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बताइए। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होगा। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0 होंगे,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होंगे, बोलिए, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होगा, 3 होगा। चलिए यहाँ देखते हैं कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पर बताइए, नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 4 पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा 4, क्योंकि 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए इसको देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, तो टच कर रहा है इसका मतलब इंटरसेक्ट में हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। बताइए यहाँ पर क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। यहाँ पर 4 हो गया नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है ना, यहाँ पर 2 हो गया नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ये हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 3 हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 3 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या है बताइए, 1 है, राइट। चलिए जरा हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग को अपने नोटबुक में लिखना है। तो नोटबुक में लिखना है नंबर ऑफ जीरोस, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd जो भी लिखूं मैं, तो जैसे 3rd हो गया, 3rd में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस विल बी कितना आया है, 3 आया है, 3 कॉमा, अब लिखेंगे एज द ग्राफ intersect the x-axis at 3 पॉइंट। ये आपका ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है ना, तो आप ऐसे ही सभी का आंसर लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपका क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गया है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।